ओम। अगर आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह पे हो, क्योंकि जो आज मैं बातें बताने वाला हूँ वो आपके जीवन को निश्चित ही परिवर्तित कर देगा। अगर आप थर्ड आई ओपन करना चाहते हो, जैसे कि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, तो आज मैं कुछ सावधानी बताऊंगा, कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा और ऐसी विधि बताऊंगा जो आपके जीवन में निश्चित ही आपको आगे की ओर लेकर जाएगी और आपको थर्ड आई यानी कि कुंडलिनी का छठवां केंद्र एक्टिव करने में आपका मदद करेगी। लेकिन सबसे पहले कुंडली एक्टिव करने से पहले आप इस बात को जान लो कि ये कोई आम घटना नहीं है। इनमें जो घटनाएं घटेंगी उसे आपको महसूस करना होगा और सिर्फ आप ही को महसूस करना होगा, किसी और को बता नहीं सकते सिवाय अपने गुरु के, अपने बड़े गुरु भाई के। पहली बात तो आपने समझ लिया, क्योंकि अगर आप किसी को बताते हो तो आपके वहाँ से पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा उस पर ट्रांसफ़र किया वाणी के द्वारा। अब दूसरी बात है कि आपको जल्दी विकास करना है तो जिस गुरु से श्रद्धा रखते हो, जिनसे आपने सीखा है इस विधि को, उनके पास जाइए और शक्तिपात दीक्षा लीजिए। आँखों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से और भी जो तरीके होते हैं उनके माध्यम से, ताकि आप जल्दी से सफलता अर्जित कर सको। तीसरी बात है जिन्हें आपको बेसिक नियम कह सकते हो, वो ये कि आपको अगर आगे की ओर जाना है तो सिर्फ आगे की ओर ही चलिए, क्योंकि काफ़ी सारे साधक ये कमेंट करते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमने थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए कुछ क्रिया किया था, आपके चैनल पे वीडियो देखा, कोई बोलते हैं कहीं और से देखा, और उसके बाद वो चाहते हैं कि वो कैसे सुप्त हो जाए, यानी थोड़ी भी दर्द हुई तो उसे सहन करने के लिए वो तैयार नहीं है, जिसे तप कहा जाता है। तप करने को वो तैयार नहीं है, बस उन्हें तो चाहिए था आसान विधि। और विधि को करने के बाद जैसे ही शुरुआत होता है, रीढ़ की हड्डी में कुछ कंपन, सर में कुछ हल्की दर्द, और मैं तो कहता हूँ जैसे मुझे 8 से 9 महीने तक काफ़ी दर्द हुए थे, कुछ लोगों को यह भी हो सकता है, और वो डॉक्टर की सलाह लेने जाते हैं, कुछ दवाइयाँ खाते हैं, जबकि डॉक्टर तो सिर्फ सर की दर्द की गोली ही देगा, जो कि आपको नुकसान ही करेगा, लाभ नहीं करेगा। तो आप इस बात को याद रखना कि जिनसे आपने सीखा है उनसे परामर्श लीजिए, उनके शिविर या उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में जाइए। और सबसे अहम बात कि एक बार शुरू कर दिया तो पीछे मत हटिए। हो सकता है कि आपको काफ़ी पेन हो सकता है कि आपके मन काफ़ी विचलित हो, रात में नींद नहीं आता हो, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि 3 लोग कभी नहीं सोते, योगी, भोगी और रोगी। रोगी इसलिए नहीं सोता पीड़ा के कारण, भोगी इसलिए नहीं सोता भोग की चिंता के कारण, और योगी इसलिए नहीं सोता क्योंकि वह सदा जागने की क्रिया करेगा और उस क्रिया में उसे सफलता मिल रही है और वो सदा सजग रहेगा। तो इन बातों को याद रखिएगा, और जो विधि मैं बताऊं, आपने अगर तय कर लिया है कि आगे आपको बढ़ना है तो ये विधि आपको 100% काम करेगी। बस आपको किसी भी आसन में शांत बैठना है और इन सावधानियों को याद रखिएगा। और एक सावधानी और है कि अगर आप अपने कुंडली एक्टिवेट करना चाहते हो तो छठवां केंद्र, जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, यानी कि थर्ड आई कहा जाता है, वो जब भी एक्टिवेट होगा तो आपको विशेष अनुभूति होने लगेगी और आपको पीछे नहीं हटना है। और बेहतर होगा कि आप जैसे ही आपकी इस क्रिया को शुरू करते हो तो आप सात्विक मार्गों को अपनाएं, जिसमें भोजन, देखना, सूंघना, चखना, पांचों इंद्रियों को आपको नियंत्रण में लेना होगा। जो भी मन में आता है वो आप खा लेते हो, जैसे चटपटा, तीखा, अधिक खारा, अधिक खट्टा, तो आपको निश्चित ही नुकसान करेगा। अगर आप काफ़ी दूर तक देखते हो, बहुत सारे लोगों को देखते हो, रास्ता चलते आप हर बैनर को देखते हो, हर विज्ञापन को देखते हो, तो आपका मन वहीं विचलित हो जाएगा और आपके मन में जैसे ही आप ध्यान करोगे ये चलचित्र चलने लगेगी और रात के स्वप्न में आपको कुछ हट के, यानी आध्यात्मिक विकास की ओर से हटकर आपको पतन की ओर ही लेकर जाएगी। तो आप इन पांचों इंद्रियों को आप नियंत्रण पे रखिए। क्या देखना है, क्या खाना है, क्या सूंघना है, क्या चखना है और क्या बोलना है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी शक्ति आपके अंदर एकत्रित होना चालू होगा, आपकी वाणी में भी वो बातें आएगी कि आप जिसे जो बोलोगे वो होने लगेगा और आपकी वो भूत भविष्य दिखने लगेंगे। शुरुआत में ही आपको ऐसा नहीं होगा, आपके सर में दर्द होगा, हो सकता है कि आपको विशेष प्रकार की लाइट दिखने लगे। तो जैसे जैसे आप इस क्रिया को करोगे आपको वो बातें अनुभव होने लगेगी।
हमारे चैनल पे और भी काफ़ी सारे वीडियो है जिसे देख के आप मार्गदर्शन ले सकते हो। और बातें अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आप हमारे साधना शिविर होती है, जैसे दिल्ली में है, हैदराबाद में है, महाराष्ट्र के आलंदी में है, पठानकोट पंजाब में है, मुक्तसर पंजाब में है, आसाम में है, छत्तीसगढ़ में है। आपको जहाँ भी अच्छा लगे निःशुल्क होता है। बस खाने पीने रहने की खर्चा आपकी नॉर्मल जो होती है वो आपको करनी है और ज्ञान फ्री में आपको दिया जाएगा। वहाँ आके भी सीख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो विधि जिसे करने के बाद आप निश्चित ही सफलता हासिल करोगे। किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाओ, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप ऐसा आसन बना सको पद्मासन तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी आसन में बैठिए। कुछ लोग बीमार होते हैं जो बैठ नहीं सकते, तो आपको जैसा भी उचित लगे वैसा बैठिए। बस आपकी पेट अंदर खींची होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीध में होनी चाहिए और आपके हाथ बिल्कुल खुले स्थान पे रखिए जैसे कि आप चित्र पे देख रहे हो। और आप थर्ड आई पे अपने आँख को लेकर जाइए, यानी आधा आँख खुली आधा बंद, और नाक के अग्रभाग को देखने का अभ्यास कीजिए। शुरुआत में ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी तरह से आपका मन अग्रभाग के टिका रहे, तो आपको उंगली का सहारा लेना है। और ये मैंने आपको दूसरी तरीके बताए। और अगर आपको उंगली के सहारा से भी काम ना बने तो तीसरी विधि है। श्वास आती है जाती है, उन्हें आपको मन से निहारते रहना है। पर याद रखिएगा आपकी दोनों आँख आधा खुली आधा बंद थर्ड आई पे आप टिका कर रखिए। 10 से 15 मिनट में आपको ये सफलता मिलने लगेगी, आपका मन शांत होने लगेगा और आपको वो दिव्य अनुभूति होने लगेगी। पर शुरुआत में ऐसा नहीं होगा। आपको मन जैसे ही आप टिकाओगे फिर से विचलित हो जाएगा बाहर को देखने को, बाहर, और आपका मन फिर से बाहर निकल आएगा। तो बेहतर विधि यही है कि शुरुआत में आप उंगली का सहारा लें, पेन की नोक का सहारा लें, सुई है तो सुई के नोक का सहारा लें, फिर धीरे से आप उसे नाक के अग्रभाग में टिका कर रखें। शुरुआत में आप 5 से 7 मिनट कीजिए और 20 से 21 दिन में आप उसे 15 से 20 मिनट तक लेकर जाइए। फिर आप स्वतः पाएंगे कि कुछ दिन के अभ्यास के बाद आपका मन, जैसे ही आप ये विधि करना चालू करते हो, मन शांत हो जाता है और आप गहरे से गहरे में उतरने लगोगे। जो भी अनुभूति होगी उसे आप अपने अंदर ही छिपा कर रखो और बस आपको अच्छे दृश्य बुरे दृश्य, अच्छे विचार बुरे विचार, अच्छे ध्वनि बुरे ध्वनि, और जो भी आपको अच्छे परफ्यूम जैसे खुशबू, अष्टगंध या फिर बुरे गंध, वो सबको आप बस दृष्टा भाव से देखिए। क्योंकि आपको जब देवी शक्ति अनुभव होने लगेगी, जब आपके गुरु आपके समक्ष आने जैसा करेगा, या यूँ समझो कि आपके गुरु आपको हेल्प करने के लिए दिव्य रूप में आपके पास आएगा, तो आपको उनके दिव्य गंध महसूस होगा। और ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। हो सकता है कि आपने तामसी साधना करा है तो आपको गंदे परफ्यूम की खुशबू आए, जिसे हम बदबू कह सकते हैं, तो भी आपको दृष्टा भाव रखना है। या हो सकता है आपका गुरु नहीं है, आपने किसी पे श्रद्धा नहीं किया है, तो भी आपको ये अनुभव होने लगेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको बुरे अनुभव ही होंगे। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप जिस गुरु पे श्रद्धा करते हो, जिनके मार्गदर्शन में चलते हो, उनके श्री चित्र सामने रखिए। क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेशन सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन आगे जाके आपको अनुभव होगा बहुत ही ख़ास बात हो रही है। तो आपने हमारा वीडियो देखा, धन्यवाद। आते रहिए, मिलते रहिए। कोई परामर्श लेना हो तो फ़ोन कॉल ना करें, शिविर में शामिल होकर ही आप